वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ की एनर्जीज देख लेते हैं और दूसरी चीज़ की, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। आप सभी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नहीं तो आप नाम से सर्च कर सकते हैं द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। और देखते हैं आज की एनर्जीज क्या है। और आप लोगों के प्यार, साथ और सहयोग का बहुत बहुत आभार। लास्ट रीडिंग में किसी ने ये कमेंट किया कि आपके कार्ड हमेशा नेगेटिव रीडिंग बताने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। क्या करूं? ऐसी ही है मेरी रीडिंग, नेगेटिविटी से भरी हुई। बिल्कुल पॉजिटिव रीडिंग्स नहीं आती मेरे कार्ड्स में। क्या करूं? लेकिन हिम्मत मेरी नहीं है, मेरे कार्ड्स की बात नहीं है। हिम्मत आपकी है कि आप फिर भी मेरी सारी रीडिंग्स देखते हैं। यहाँ पे मैसेज है द 3 फेट्स व्हाट कम अराउंड। तो यहाँ पे डेफिनेटली कर्मा की एनर्जीज हैं। तो आपकी एनर्जीज में इस टाइम पीरियड में है कर्मा की एनर्जीज। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं, ऐसे लोग जो कि आपकी डेस्टिनी के साथ, आपकी कर्मा के साथ, आपकी व्हील के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी डेस्टिनी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिनको उनके कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे कम से कम 3 लोग तो हैं ही जिनको उनके भयानक जो कर्मा है उनका रिजल्ट मिल रहा है, चाहे आपको पता है या आपको नहीं पता है। तो फिलहाल यही एनर्जीज हैं। कुछ मामलों में ये एनर्जीज जो मैं समझ पा रही हूँ या मैं देख पा रही हूँ, ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जिसमें लोगों ने आपके भाग्य के साथ में, आपके कर्मा के साथ में, आपकी एनर्जीज के साथ में जो खिलवाड़ करने की कोशिश की थी या की है, वो कहीं ना कहीं या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको वापस मिल रही है या उनको वापस मिलेगी। अगेन यहाँ पे मैसेज है फेसलेस घोस्ट एंड द हॉन्टेड गर्ल घोस्ट पीपल। तो ये वो लोग हैं जिनको आप ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, या फिर ये वो लोग हैं जिनका आपके जीवन में डेफिनेटली कोई भी महत्व नहीं है। ये आपके जीवन में पास्ट के लोग हैं आपके, क्योंकि ये घोस्ट पीपल की बात करता है। और कुछ ऐसे लोग जो कि लगातार आपके एनर्जीज में टैप इन करते हैं या फिर आपके एनर्जीज में छेड़छाड़ करते हैं और इनविजिबल हैं आपकी एनर्जीज में। कहने का मतलब ये है कि आपकी एनर्जीज को देखते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपकी एनर्जीज को समझने की कोशिश करते रहते हैं, आपको पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ में डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट भी हो सकती है जो कि लगाई गई है, या फिर आपके ऊपर नज़र रखी जाती है किसी न किसी तरीके से। और आपसे यहाँ पे ये भी कहा गया है या ये भी कहने की कोशिश की जा रही है रीडिंग्स में, एनर्जीज में, कि बहुत ब्रेव हैं आप, बहुत ब्रेव हैं आप, जिसमें आपने बहुत ही बहादुरी के साथ इन सब चीज़ों का सामना किया है। वुडू इन ब्लू। तो डेफिनेटली यहाँ पे बैक ऑफ की एनर्जीज हैं। और अगर आपने नहीं किया है तो आपकी एनर्जीज में ऐसे लोग हैं जिनका आपको बहुत ही बहादुरी के साथ सामना करना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि आपने ये किया है। कुछ लोग जो कि लगातार आपके ऊपर आपकी भाग्य विधाता बनने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, उनको ये क्लियर मैसेज मिल चुका है या फिर ये क्लियर मैसेज मिलेगा कि आपके साथ खेलना या आपके साथ खिलवाड़ करना उनके लिए कितना भारी हो गया है, ये कितना भारी हो सकता है। ये वो लोग हैं जो कि आपकी लाइफ में अपनी प्रेजेंस या तो बताने की या जताने की कोशिश करते हैं, या करते रहे हैं, या कर सकते हैं। आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। मुझे आपकी सी बीकन फेरी गाइडेंस, बट गाइडेंस पर ये आपको कहाँ लेके जा रही है। नंबर है यहाँ पे 26, 34, 22, 3। और यहाँ पे आप 26 को 8 भी बना सकते हैं, 34 को 7 बना सकते हैं, 22 को 4 बना सकते हैं। इनको जोड़ते हैं तो ये नंबर भी आ जाते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आउट रिकॉर्ड रीडिंग, वी आर हेयर। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क की एनर्जीज, कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट की एनर्जीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे सितंबर के महीने से अक्टूबर के महीने से आपके ऊपर लगातार स्पेल वर्क किए जा रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जीज के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर रीडिंग छोटी हो तो बुरा नहीं मानना है। योर फेथ, हिडन टेंडेंसीज, लार्ज इंस्टीट्यूशन और ओवरवेलमिंग इवेंट्स, ये आपकी 12th हाउस की एनर्जीज हैं। ये जो कि बताता है फिलैंथ्रोपी, सीकिंग अदर्स विद ऑल देयर इज, कीप योर इन्वॉल्वमेंट हिडन। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि 3 लोगों के अलावा कोई यहाँ पे चौथा इंसान भी है जिसका इन्वॉल्वमेंट जो है हिडन है। यानी कि ये जो भी लोग हैं ये वो लोग हैं जिनको आप ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, और ऐसी चीज़ें जो कि आपके फेथ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में आती हैं या फिर आपके फेथ को लगातार चैलेंज करने की एनर्जीज में आती हैं। ये इस इंसान ने लगातार जिन लोगों ने भी आपके ऊपर ये साइकिक स्पिरिचुअल अटैक्स किए हैं या जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, जो मैं समझ पा रही हूँ, उन लोगों ने लगातार आपके भाग्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया है, बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है। और ये खिलवाड़ ऐसा किया है कि एक आपके ऊपर नज़र रखी है, दूसरा जब भी आपके भाग्य में या आपकी लाइफ में कुछ हो रहा था या अभी भी ऐसा हो सकता है कि कुछ हो रहा है, तो वो लगातार उसे कट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं करना है। यहाँ पे ना अगेन लोगों को अपनी अथॉरिटी दिखानी या जमानी होती है या फिर अपने नाम को बड़ा करना होता है, तब लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए। जब लोग भले बनते हैं, अगर कोई ज़्यादा ही भला बनता है ना, या फिर आपको कुछ इस तरह की चीज़ें गाइड करता है या करती है कि ऐसा करो और ऐसा नहीं करो, ये इंसान तुम्हारे लिए ऐसा है, अगर वो इंसान खुलकर बात नहीं कर सकता है ना। जैसे आप में से कुछ लोगों से कहते हैं कि मैं बहुत खुलकर रीडिंग करती हूँ, बहुत आप लोगों को क्लियर बात बताती हूँ। कई बार आप लोग कहते हैं बोल्ड रीडिंग करती हूँ। भाई मैं तो वो बोलती हूँ जो सच है, जो दिखाई दे रहा है, मैं तो वही बताती हूँ। तो अगर कोई इंसान आपसे ऐसे बात नहीं कर सकता है तो वो झूठा है। अगर कोई किसी के मुंह पे किसी को गलत नहीं कह सकता है तो वो झूठा है। अगर कोई किसी के बारे में कोई बात कर रहा है और वो उस इंसान का सामना नहीं कर सकता है या नहीं करना चाहता है तो वो झूठा है। अगर कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है और ये कहता है कि इसने ये गलत किया, ये इंसान गलत है, और वो कहता है मैं सामना नहीं करूँगा, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो फिर आप भड़का क्यों रहे हैं? फिर आप रिश्ते ख़राब क्यों कर रहे हैं? फिर आप किसी की इज्जत के साथ क्यों खेल रहे हैं? खेल इसलिए रहे हैं क्योंकि हिडन एजेंडाज होते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों को आप फेस करते हैं या जब ऐसे लोग आपकी एनर्जीज में टैपिंग करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है आपको गिराना। चाहे वो लोगों को भड़का कर करे या फिर लोगों के साथ में कोई हिडन एजेंडास करके करें, कोई ग्रुप बनाकर करें। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही लोगों की एनर्जीज हैं। आपके फेथ के साथ लगातार खेलने की कोशिश की है, आपके डिवाइन के कनेक्शन के साथ में। आपके यहाँ पे डेफिनेटली जिन लोगों के साथ भी ये मैसेजेस, ये रीडिंग रेजोनेट करने वाली है, इन लोगों ने आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के बाद छेड़छाड़ जरूर करी है। खैर जो भी है। टॉरस की एनर्जीज है, रिसोर्सेज टू मेंटेन द प्रैक्टिकलिटी ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर बिलीव्स, द कॉस्ट ऑफ यूज द मोस्ट डायरेक्ट वे। ओके, इन लोगों ने डायरेक्ट अप्रोच करी है आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है या फिर जो समाज में आपका सोशल स्टेटस है उसको लेकर, आपके एबेंडेंस को लेकर, आपकी प्रोडक्टिविटी को लेकर, या फिर जो भी आपके कैरियर को लेकर, आपके फाइनेंसिस को लेकर, आप जो कुछ भी खूबसूरत क्रिएट कर सकते थे उन चीज़ों को लेकर। इन लोगों ने बार बार आपकी प्रोग्रेस को डेफिनेटली यहाँ पे ख़राब करने की कोशिश की है। और कोई इंसान आपको डराना भी चाहता है या चाहती है। कोई इंसान आपको डराना चाहता है या चाहती है। कोई इंसान आपको ये बताना चाहता है कि हम तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं भाई, हमने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा है, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों की पहुंच से, ऐसे लोगों की सोच में आप हो सकते हैं, इनकी आपको सोच रहे हैं लोग, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों की पहुँच से आप बहुत दूर हैं। खासतौर से साइकिकली जो लोग भी आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। इसमें डेफिनेटली साइकिक जो पीपल हैं, साइकिक ग्रुप है, साइकिक कोई इंस्टीट्यूशन है, साइकिक लोगों का ग्रुप है, जो स्पिरिचुअल साइकिक का ये काम करते हैं उनका ग्रुप है, कोई इस तरह की हीलिंग्स करते हैं उनका ग्रुप है। यहाँ पे बेसिकली ये लोग यही काम करते हैं या फिर इन चीज़ों में ट्रेन करते हैं लोगों को। इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज हैं, प्योरीफिकेशन टू रिसरेक्ट द सीक्रेट्स ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम द पावर ऑफ the extraordinary power of prayer, the highest and lowest aspect of control the situation। यहाँ पे आपके अंडर कंट्रोल ही है सारी सिचुएशन, और
आपके बिलीफ सिस्टम के साथ में लोगों ने बहुत सारा खेलने की कोशिश यहाँ पे की है, कर रहे हैं, या फिर आपको उस जगह से हटाना चाहते हैं जहाँ पे डिवाइन पे आपका फेथ है। आपकी उस एनर्जी को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसा कह सकते हैं आपकी बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज में जैसे गंदगी डालने की कोशिश होती है ना, लगातार वो गंदगी डालने की कोशिश की, किसी तरह से इस इंसान को डिस्टर्ब रखा जा सके और किसी तरह से इस इंसान को परेशान रखा जा सके। तो कैसे रखा जा सके, तो लगातार एक एनर्जी पे देखिए लीचिंग होती है, यानी कि आपकी एनर्जीज को जब बार बार तरह तरह से डिस्टर्ब किया जाता है, तो यहाँ पे तरह तरह से डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं। और एक बात ये भी पक्की है कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों के लिए डेफिनेटली तैयार हैं जिनमें इन लोगों को ये लगता रहा था या लग रहा है कि आपके लिए कुछ चीज़ें तूफान का कारण बन सकती हैं या बनेंगी या बना रहे हैं ये लोग, लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज़ें आपको आगे बढ़ाने का कारण बन रही हैं या बन सकती हैं या बनेंगी। बहुत ही सीक्रेटिव एनर्जीज हैं। फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व है, किसी ना किसी की फैमिली है, यानी कि फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पे। मिरर इमेजेस हैं यहाँ पे, मिरर इमेजेस हैं या फिर मिरर मैजिक है यहाँ पे। बाइंडिंग ब्लॉकिंग है यहाँ पे डेफिनेटली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कमज़ोर नहीं है आप, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। लियो की एनर्जीज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू क्रिएट, टेकिंग अ चांस ऑन, रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्प्रेसिवनेस ऑफ लीडरशिप, द क्रिएटिवनेस ऑफ द डू व्हाट यू वांट टू एंड। लियो की एनर्जीज हैं, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली गाइडेड हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में हैं, और आप लाइफ में जो भी आपके सामने आ रहा है आप उसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें जो लोग भी ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको आपकी चीज़ से रोक लेंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी है लीडरशिप का, तो आपको जो भी गाइडेंस डिवाइन से मिल रही है या जो भी आपकी लाइफ में हो रहा था, हो रहा है या होगा, वो आपको लीडरशिप के लिए ही गाइड कर रहा है, आपकी क्रिएटिविटी के लिए ही गाइड कर रहा है, या उस एरिया में आपको गाइड कर रहा है। तो यहाँ पे वैसे टॉरस की एनर्जीज हैं, स्कॉर्पियो की एनर्जीज हैं, लियो की एनर्जीज हैं। ये आपकी राशि हो सकती है, आपका सनमून राइजिंग हो सकता है, तो देख लीजिएगा। या फिर जो लोग आपकी एनर्जीज में लगातार टैप इन कर रहे हैं उनका हो सकता है। मून की एनर्जीज हैं। ये लोग जो भी हैं ये आपसे किसी तरह की रिएक्शंस की उम्मीद कर रहे हैं, या इन्होंने इस तरह की उम्मीद करी है। जो लोग भी आपके ऊपर खास तौर से अक्टूबर के मंथ से, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, इन महीनों से जो भी आपके ऊपर ये साइकिक स्पिरिचुअल अटैक किए जा रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि आप अपनी हार मान लें। ये लोग ये चाहते हैं कि आप रिएक्शंस इनको दें। ये लोग ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको लेके कुछ इस तरह से रिएक्ट करें ताकि आप अपने रास्ते से अगेन भटक सकें। यहाँ पे एक ना चीज़ वैसे बहुत मेन है, नीचे है कार्ड वैम्पायर का, मेक्स यू अवेयर दैट समवन और समथिंग इज ड्रेनिंग योर लाइफ फोर्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को डिप्लीट कर रहा है, यानी कि लाइफ फोर्स एनर्जी को खींच रहा है। और यहाँ पे इसके शेडो एट्रीब्यूट्स में भी यही है, डिप्लीटिंग अदर्स फॉर योर साइकिक सर्वाइवल, क्रोनिक कंप्लेनिंग एंड कोडिपेंडेंसी। तो कोई ऐसा इंसान जो लगातार आपकी एनर्जीज में डिपेंडेंट रहना चाहता है या रहना चाहती है, या फिर इस इंसान को लगता है कि किस तरह से आप इससे छुटकारा पा रहे हैं या पा सकते हैं। तो ये खास तौर से कोई 3 ऐसे लोगों का ग्रुप हो सकता है, या 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्पेसिफिकली आपके दुश्मन बने बैठे हैं किसी एक के कहने पर। पायोनियर का यहाँ पर मैसेज है। इसके लाइट एट्रीब्यूट्स हैं, पैशन फॉर डूइंग एंड क्रिएटिंग व्हाट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर, यानी कि पहले जो नहीं किया गया उसके लिए पैशन का होना, कंपल्सिव नीड टू कीप मूविंग ऑन। तो यहाँ पे ना ये लोग लगातार इन चीज़ों को करते रहना चाहते हैं जो ये पास्ट से करते आ रहे हैं, यानी कि जिस तरह से ये आपको बुली करते आ रहे हैं ये आपको बुली करते रहना चाहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरह की एनर्जीज हैं ये क्लियरली इस चीज़ को ये बता रही हैं कि इन लोगों का पैशन है या फिर इन लोगों का यही काम है लोगों की एनर्जीज़ को ड्रेन करना, लोगों की एनर्जीज़ को, उनके भाग्य को छीनना, या फिर उनके आकाशिक रिकॉर्ड के साथ में खिलवाड़ करना। तो ये जो भी लोग हैं इन्होंने लगातार, जैसे मैंने कहा, आपके आकाशिक रिकॉर्ड के साथ में जो भी छेड़छाड़ की है उसकी वजह से आपको डेफिनेटली बहुत सारे चीज़ों का सामना तो करना ही पड़ा है, लेकिन आपने बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए हैं, ये रीडिंग आपकी है। अगर आप चीज़ों का निचोड़ निकाल लेते हैं, ये रीडिंग आपकी है, या ये मैसेजेस आपके हैं, क्योंकि
अगर ये अभी आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे तो लाइफ के किसी ना किसी एरिया में किसी ना किसी टाइम ये आपसे रेजोनेट करेंगे, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। या आपकी लाइफ का कोई पास्ट का इंसिडेंट भी हो सकता है। अगर आपको सपने बहुत आते हैं या सपने आते हैं आपको और वो आपको याद रहते हैं, तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपने 3 बार से ज़्यादा कभी सपने में भगवान के दर्शन किए हैं या मंदिर देखा है तो ये रीडिंग आपकी है। या कोई भी धार्मिक आपकी भावना से जुड़ी हुई चीज़ जिनको भी आप अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, अगर आपने 3 बार से ज़्यादा देखा है तो ये रीडिंग आपकी है, किसी भी तरह से। ठीक है। अगर आप में से किसी ने सपने में चांद या सितारा देखा है तो ये रीडिंग आपकी है। या फिर आप सपने में पानी बहुत देखते हैं तो ये रीडिंग आपकी है। और आप में से कुछ लोग ऐसे, सबका तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो बहुत ही कलरफुल सपने देखते हैं तो ये रीडिंग आपकी है। देखिएगा, बुली की एनर्जीज हैं, मैंने तो पहले ही कहा था। हाईलाइट्स योर टेंडेंसी टू इंटिमिडेट अदर्स, हेल्प्स यू कन्फ्रंट द इनर फियर्स दैट बुली यू। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, कंसील्स डीप फियर्स बिहाइंड वर्बल और फिजिकल एब्यूज़। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे आपकी जो एबेंडेंस है उसको ख़राब करने के लिए कोई इंसान, ये जो लोग भी हैं ये आपको लगातार बुली करते जा रहे थे या इन लोगों ने करने की कोशिश की है। जैसे मैंने कहा, आपके भाग्य में जब भी कोई चीज़ें हो रही थी या हो रही हैं, ये उसको पहले ही डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखना, आपकी लाइफ को देखना, आपको बुली करने के लिए आपकी तरफ एनर्जीज भेजना, और ये इनका काम है, ये इनका पेशा है, ये इनका ये वो लोग हैं जो कि इंटरनली वुंडेड हैं। इनके हार्ट में डेफिनेटली इनमें से किसी का ब्रेकअप हो रखा है, किसी की मैरिज में कोई प्रॉब्लम है, किसी का डिवोर्स हो रखा है, किसी की लाइफ में कोई है ही नहीं, कोई बिल्कुल ही सिंगल है, उसे कोई ऐसा पार्टनर ही नहीं मिला है। और अगर इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें ठीक भी होंगी ना, तो भी जो इनके पार्टनर होंगे या इनकी लाइफ में जो लोग भी रहे होंगे वो कहीं ना कहीं इनसे खुश नहीं होंगे। ये एक सिंपल सी चीज़ है। और ये इसी वजह से, यानी कि ये जो लोग भी ये बुली वाली एनर्जीज में हैं आपके ऊपर या आपको बुली करते हैं, इन लोगों ने कहीं ना कहीं इनकी इस एनर्जी को नोट किया होगा और उस वजह से कहीं ना कहीं ये इन लोगों से दूर हुए होंगे। ये आपकी उस एनर्जी को ये आपसे एक्चुअली या बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से बार बार सर्वाइवल मोड में जाते हैं, यानी कि ये आपको बार बार सर्वाइवल मोड में डालते हैं। फिर ये आपकी वीकनेस को और आपकी स्ट्रेंथ को स्टडी करते हैं। फिर ये अब ये जानना चाहते हैं, या इनकी ये इच्छा है जानने की कि किस तरह से आप खुद को मेंटेन कर पाते हैं, या किस तरह से आप खुद की एनर्जीज को दोबारा क्रिएट कर पाते हैं। इनको ये नहीं पता है, या ये समझ नहीं पा रहे हैं, या आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि आपके ऊपर बहुत ही पुरानी, कह लीजिए प्राचीन कह सकते हैं, एंशिएंट कह सकते हैं, ब्लेसिंग्स हैं। और ये किसी के ना रोकने से रुकेगी, ना ये किसी के कुछ करने से रुकेगी, ना ये बुली आपको होने से रुकेगी कि आपकी ब्लेसिंग्स रुक जाए। यानी कि अगर कोई आपको बुली करता है, कोई आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश करता है, कोई आपकी जो चक्रा है, धर्म का चक्रा, आपका कार्मिक चक्रा, उसको रोकने की कोशिश करता है, या कर रहे हैं लोग जो कुछ भी हैं या करना चाहते हैं, इनको ये नहीं पता है कि आप चीज़ों को जिंदा करने में समर्थ हैं। आपके अंदर वो हीलिंग पावर है जो कि इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों है, या फिर ये कहाँ से आती है, या फिर ये किस तरह से क्रिएट होता है। ये वही एनर्जीज हैं जो कि एक फिनिक्स की एनर्जीज होती हैं कि हम इसको बार बार ख़त्म करते हैं, ये इंसान बार बार उठ जाता है, हम इस इंसान को ख़त्म करते हैं, ये इंसान बार बार उठ जाता है, ये फिर क्रिएट करता है, ये फिर आता है, फिर दिखाई देता है, या ये फिर जिंदा हो जाता है, या फिर इसकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये कैसे होता है? और अगर ये होता है तो हम फिर इसको करेंगे, हम इसको इसी चीज़ में उलझाए रखेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है इन लोगों के लिए कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं या इन्होंने जो कुछ भी किया है आपके साथ में, ये इनको वापस रिजल्ट इसका मिल रहा है, या ये नहीं मिला है तो डेफिनेटली ये मिलने वाला है। आपको चाहे दिखाई दे या आपको ना दिखाई दे, और वो ज़रूरी भी नहीं है, किसी ना किसी तरीके से इन लोगों ने आपके साथ जो भी कुछ करने की कोशिश की है, चाहे आपको पता चले चाहे आपको नहीं पता चले, ये इनको वापस पे हो रहा है या बस होने वाला है, या होगा ज़रूर।
क्योंकि जो वो कार्ड है वो कार्मिक कार्ड है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये किसी ना किसी तरह के साइकिक स्पिरिचुअल ग्रुप का हिस्सा है लोग, और ये वो लोग हैं जो कि दूसरे लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको गाइड करते हैं और ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं दूसरे इंसान के लिए कि उस इंसान को, या अगर जैसे आपके लिए कुछ किया तो आपको ये लगे कि मेरे लिए नेचुरली हो रहा है, नेचुरली कुछ नहीं हो रहा है। और आप में से कुछ लोग जो कि बहुत ही अगर सॉफ्ट एनर्जीज़ रखते हैं, यानी कि आप अपने आप को बहुत ही कोमलांगी या कोमलांग मानते हैं कि हम बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी रखेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। आपको किसी का बुरा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी कि किसी भी बुली एनर्जी को आप अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे, ना किसी को बुली करने देंगे, ना ही आपकी लाइफ को डिक्टेट करने देंगे, यानी कि आपकी लाइफ को कोई और चला रहा है या आप नहीं करने देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें खुद मेंटेन करनी पड़ती हैं। बैगर confronts empowerment at the level of physical survival, awakens the spiritual authority of humility, compassion and self-esteem. Shadow attributes हैं dependence on others to the exclusion of effort. ये सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल है, ये सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल है, और डेफिनेटली ये लोग जो भी हैं, या फिर ये जो भी लोग हैं ना, ये आपसे ये उम्मीद कर रहे थे, या ये आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप बेचारगी वाली स्थिति में हो, आपके पास में कोई भी ऐसी पावर ना हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा ना हो जो कि आपको सही दिशा में गाइड कर सके। आप उस जगह पे चांसेस लें जहाँ पे आपके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे आपके भटकने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में आने दें। ये इंसान, ये लोग ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को आने दें या इस तरह के काम करें जिससे कि आप गलत चीज़ों को चूज़ करें। ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी एक रीडिंग में बताया था कि जो लोग भी आपके ऊपर, आपके भाग्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए कार्मिक चीज़ें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि आप खुद चुने अपने लिए गलत चीज़ों को। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर उसके बाद में आप डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर, या फिर आपको लोग ये गाइड, आपको ये महसूस होगा इंटरनली, क्या मैंने बाई चांस आप में से किसी ने डिवोर्स किया, क्या मैंने डिवोर्स लेके ठीक किया, क्या मुझे उस इंसान के पास वापस चले जाना चाहिए, क्या मुझे अपनी उस भाई से रिश्ता रखना चाहिए, बहन से रिश्ता रखना चाहिए, उस दोस्त से रिश्ता रखना चाहिए। ये आपकी एनर्जीज नहीं है, ये आपकी एनर्जी से स्वैपिंग करने की कोशिश है। इसलिए रिटर्न टू सेंडर करते रहिएगा, अपनी एनर्जीज में अपनी एनर्जीज को क्लीन रखिएगा। साथ ही साथ आप जिनको मानते हैं उनमें अपनी आस्था को बढ़ाकर और बनाकर रखिएगा। आप प्रेयर कर सकते हैं कीजिए, मेडिटेशन कर सकते हैं कीजिए, अपने रिचुअल कर सकते हैं कीजिए, जो आप कर सकते हैं कीजिए। नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना फेथ बना के रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे ये उस चीज़ को चाहते हैं आपसे जो कि आपके फेथ से आती है, डिवाइन के साथ कनेक्शन से आती है। ये उस कनेक्शन को कट करना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से रिसोर्सेज या सोर्सेज हैं जो कि आपको जिंदा रखते हैं, जो कि आपको पावरफुल रखते हैं, या जो आपको प्रोटेक्ट रखते हैं। वो किसी को नहीं पता है, और वो किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो आपको भी नहीं पता है, और आपको इसलिए ही नहीं पता है। चाहे आप कहें इस चीज़ को, आप जो भी जानते हैं अपने बारे में, या आपको जो भी पता है उसमें कुछ आपको भी नहीं पता है, चाहे आप कितना भी जानते हो, उसमें कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है। कार्ड नीचे गिर गए हैं, कैमरा हिल गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो आप भी उस चीज़ को नहीं जानते हैं। अगर आप ये कहें कि आप जानते हैं, नहीं, आप नहीं जानते हैं। आपको इसलिए ही नहीं पता है क्योंकि आपके माइंड के ऊपर, आपके वर्ड्स के ऊपर, आपके माउथ के ऊपर, मुंह के ऊपर, आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों के ऊपर हर चीज़ को पढ़ा और सुना और देखा जाता है, एनर्जेटिकली, साइकिकली, स्पिरिचुअली। ठीक है, इसलिए वो चीज़ें आपको भी नहीं पता है, और वो आपके लिए अच्छा है। हर चीज़ पता होनी ज़रूरी नहीं है। आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, ये बहुत है। ईश्वर का आभार कीजिए। अब ये मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, ये जो भी लिखा है आप पढ़ लीजिएगा। इसके लाइट एट्रीब्यूट्स हैं। डिलाइट्स इन द आर्ट्स विदाउट हैविंग टू बी अ प्रोफेशनल, अलर्ट्स यू टू द डेंजर ऑफ बिकमिंग सुपरफिशियल इन योर परस्यूट्स। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं। प्रिटेंशन टू मच डीपर नॉलेज देन यू एक्चुअली प्रेजेंट, यानी कि ऐसी चीज़ें दिखाना जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल हैं, जहाँ पे आप लोगों को ये कहते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है, या इस तरह की चीज़ों को प्रिटेंड करना।
दोनों ही सिचुएशन में सुपरफिशियल होने की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, ये लोग जो भी हैं, ये लास्ट रीडिंग में भी मैंने यही बात आपको बताई थी। बुली लोग क्या करते हैं? बुली लोग यही तो करते हैं कि हर चीज़ को बुली करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई आपके पास्ट से आपको बुली करता आ रहा है, या करती आ रही है, या करते आ रहे हैं लोग। ये अपनी एनर्जी का और अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़ करने के लिए आपको, और इस चीज़ को ये लोग लगातार करते रहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ इनके आन बान और शान के ऊपर बात है। और दूसरा, ये इस चांस को खोना नहीं चाहते हैं कि ये आपकी एनर्जीज़ को खींचते रहें, खींचते रहें, खींचते रहें। ये लगातार आपकी एनर्जीज़ में आपको पीछे खींचना चाहते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझें, ये आपके जैसे मैंने कहा, जैसे ही आप कुछ क्रिएट करते हैं, ये आपको पीछे खींचना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने भाग्य में कुछ भी अच्छा क्रिएट करें। और आप कैसे कर सकते हैं? आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं, यानी कि इनके जो सुपरफिशियल थाट्स हैं, उनमें आप कुछ भी अच्छा डिज़र्व नहीं करते हैं। इंजीनियर, ये लोग जो भी हैं, ये इन लोगों ने ना आपको प्रैक्टिकल करने का जरिया बना रखा है। लास्ट रीडिंग में भी, या लास्ट रीडिंग में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लोग आपके ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। इन लोगों ने आपको एक्सपेरिमेंट्स करने का जरिया बना रखा है, जिसमें ये लोग लगातार इस चीज़ को करते हैं कि इस इंसान के साथ ये किया जाए, इस इंसान के साथ ये किया जाए, या इस तरह से किया जाए, या उस तरह से किया जाए, अब इसके साथ ये किया जाए। आपको एक्सपेरिमेंट का जरिया बना रखा है इन लोगों ने, और ये जानते हैं इनमें से आप कुछ लोगों को। डेफिनेटली यू आर लेजी समटाइम्स, डेफिनेटली। तो ये आपकी उस हिडन एनर्जीज़ को बार बार उठाते हैं, या उसको भड़काते हैं, या उसको बदलते हैं, जो कि आपको समटाइम लेज़ी बनाती है। समटाइम आपकी, यानी कि कभी कभी आप अपने शेडो एट्रीब्यूट के अंदर, यानी कि आप अपनी शेडो वाली एनर्जीज़ में आगे बढ़ना चूज़ नहीं करते, आप लेज़ी हो जाते हैं, या फिर आप प्रेयर नहीं करते, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा जब आप नियम, अपने कानून छोड़ देते हैं। अगर आप हर टाइम नहीं भी कर पाते हैं, सम टाइम ही लिखा है, वैसे तो समटाइम्स ही लिखा है यहाँ पर, लेकिन अगर आप अपने रिचुअल्स को, अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कर ही नहीं पाते हैं अपने आप को मेंटेन, या आपकी रूटीन मेंटेन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है। डार्क मैजिक, दिस ग्रुप ऑफ पीपल डोंट इवन लाइक ईच अदर, एग्री ओनली ऑन डिसलाइकिंग यू, दे आर हर्ट बाई योर कॉन्फिडेंस। तो मैंने जैसे कहा, ये आपको बुली करने वाले लोग हैं। ये आप इन लोगों को जानते हैं, ये सिर्फ आपस में इसलिए ही इकट्ठे हैं क्योंकि ये आपको पसंद नहीं करते हैं। ये लोग एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते हैं, और ये आपके कॉन्फिडेंस से दुखी हैं, या फिर इनको हर्ट करता है आपका सही होना, आपका अच्छा होना, या यूँ कह लीजिए आपका बार बार फिनिक्स की एनर्जीज में होना, आपका बार बार जागृत होना, आपका बार बार जी जाना, आपका बार बार जिंदा हो जाना। मैंने क्लियरली आपको ये बात बोली थी, ग्रुप की एनर्जीज हैं यहाँ पे। बंच ऑफ सिस्टर्स, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन फीमेल फ्रेंड्स, वांट टू डिस्ट्रॉय समवन फीलिंग्स एंड लव फॉर यू। तो यहाँ पे ये कोई सिस्टर हो सकती हैं, जैसे कि कोई कवन होता है, ग्रुप होता है, या फिर ये 3 सहेलियाँ हो सकती हैं। 3 सहेलियाँ हो सकती हैं जो कि अपने आप को बहनों जैसा मानती हैं, लेकिन एक दूसरे को पसंद डेफिनेटली नहीं करती। ये आपकी फीलिंग्स, आपके लिए किसी की फीलिंग्स को या लव को डिस्ट्रॉय कर देना चाहती हैं, और इन्होंने पास्ट में किया भी है। यानी कि इन फीमेल्स ने डेफिनेटली, यहाँ पे देखिए 3 भी फीमेल हैं, पहले ही फीमेल है, यहाँ पे भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, ये बंच ऑफ सिस्टर है। तो ये किसी की भी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी हो सकती है, किसी और के साथ मिलकर कर रही है, बहनें बन गई हैं आपस में। लिखा है यहाँ पे पैरासाइट्स इन फूड टू मेक यू सिक। तो आपको इन लोगों ने बीमार करने की कोशिश की है, किसी न किसी तरीके से आपको फूड पॉइजनिंग देने की या करने की कोशिश की है, आपको ऐसी सिचुएशन में ले जाने की कोशिश की है जब आप गलत चीज़ों को खाना चूज़ करें, क्योंकि आप लेज़ी हो जाते हैं। अगर इनको पता है किसी कारण से कि आप थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, या कभी कभी आप चीज़ों को छोड़ देते हैं किसी भी कारण से, या छूट जाती हैं, तो इन्होंने उस चीज़ को टारगेट करने की कोशिश ज़रूर की है। मैजिक, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Their target is your spiritual gifts, want to share with the world that they are best in every time। तो ये डेफिनेटली आपके साथ कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि ये लोग आपकी उस एनर्जी से बहुत दुखी हैं जब आप बार बार जी जाते हैं। तो इसलिए ये उस एनर्जी को टारगेट करते हैं जब आप अपनी एनर्जीज को क्लीन करके या हील करके
आप आगे बढ़ने लगते हैं, अपने तूफ़ानों को ही आप आगे बढ़ने का ज़रिया बना लेते हैं। इसलिए ये आपकी उन्हीं चीज़ों को टारगेट करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी आवाज़ हो, आपकी थर्ड आई हो, आपका विज़न हो, तो ये आपके क्राउन चक्रा के साथ डेफिनेटली खेल रहे हैं। इसलिए आपके भाग्य को बार बार देखिए, ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। आपकी एनर्जीज़ को एक पर्सन रीड करता है, दूसरा पर्सन कैंडल चलाता है, तीसरा पर्सन जाके कहीं दबाता है, कुछ करता है, यानी कि मिलकर यहाँ पे काम होता है। नहीं तो बैठ के चैंटिंग्स होती हैं, नहीं तो इस इंसान को ये काम दे दिया जाता है, उस इंसान को वो काम दे दिया जाता है। इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आर्कएंजल माइकल इज हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। ट्रस्ट रखिए, आप चाहे लेजी हो रहे हैं, चाहे ये लोग आपके ऊपर कुछ भी साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। सेम मैसेज रिपीट हुआ है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्ट विद ईच अदर ओनली टू डिसलाइक यू, 2, 3 और मोर। दे डोंट हैव एनी अदर टॉपिक्स। तो इनके पास कोई और टॉपिक नहीं है, इनके पास सिर्फ बात करने के लिए आप ही हैं, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो इनके पास जीने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये आपके बारे में बात करते हैं, आपको डिसलाइक करते हैं और आपकी एनर्जीज को बार बार हर्ट करते हैं। एक्चुअली यही होता है, जब आपके पास कुछ क्रिएटिव करने के लिए नहीं होता है ना, तो आपके अंदर ऑब्सेशन हो जाता है। कि ऑब्सेशन क्या करता है, वो ऑब्सेशन आपको ऐसे लोगों के बीच में ही फंसाता है, या फिर ऐसे लोगों के ऊपर एनर्जी लीच करने के लिए प्रेरित करता है जिनका ना कोई मतलब नहीं होता। वैसे जो मैं यहाँ समझ पाई हूँ ना अब तक, हो सकता है आप इन लोगों को जानते हो सकता है आप इन लोगों को नहीं जानते हो, लेकिन बेसिकली आपने इनका कुछ बुरा नहीं किया है। आपने ना इनसे कोई बात कही है, ना आपने इनकी बेइज्जती करी है, ना ही आपने इनसे कुछ छीना है, ना ही आपने इनकी लाइफ में कुछ गलत क्रिएट किया है, और ना ही आप कुछ गलत क्रिएट कर रहे हैं। ये इस बात से परेशान है कि आप सही क्यों हैं, आप गलत क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इनके जैसा कैसे सोच सकते हैं। और इनकी सोच, इनकी धारणा जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये है, बहुत क्लियर धारणा जो इन लोगों की यहाँ पे है कि आपको जज करते हैं। और ये जो भी, चाहे ये फीमेल्स हैं, ये सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई अनजान लोग हैं, ये जो भी लोग हैं, ये समझते हैं कि जैसे ये खुद हैं वैसे आप हैं। यानी कि ये लोगों पे स्पेल वर्क करते हैं, ये लोगों की एनर्जीज को लीच करने के लिए, अपने प्रोटेक्शन को करने के लिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, पैसों को कमाने के लिए ये इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं, जैसे कि स्पेल वर्क के द्वारा होती है, या लोगों को बाइंड ब्लॉक करके होती है, डोमिनेट करके होती है, या इस तरह के डोमिनेशन स्पेल्स करके होती है। तो ये आपको वैसा ही समझते हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए होती है, सब्सक्राइबर्स को बांध के रखने के लिए होती है। मैजिक क्रिएट होता है जहाँ पे आप मंत्रमुग्ध होकर दूसरे को ही सुनते रहेंगे, दूसरे की एनर्जीज में ही आप रहेंगे। नहीं, अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिए। आर्कएंजल माइकल से बोलिए आपकी एनर्जीज को क्लीन करें, डेली बेसिस पे क्लीन कीजिए, फिर देखिए आप कहाँ कनेक्ट होते हैं, कहाँ कनेक्ट नहीं होते हैं। तो ये आपको वैसा ही समझते हैं कि जब आप अच्छी बात कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों से कहती हूँ, तो बहुत सारे लोग यही कहेंगे, अरे ये कहती ही हैं स्पेल वर्क की बात, लेकिन ये करती होंगी। क्योंकि मैंने ना किया और ना मुझे करने की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर सबको बहुत देता है और यूनिवर्स में सबके लिए बहुत है। सोच छोटेपन की या फिर कमी की सोच तभी आपके जीवन में आती है जब आपको लगता है कि ईश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर जो भी करेगा, जैसा भी करेगा और जितना भी करेगा और जब भी करेगा, वो उसका डिवाइन टाइमिंग होगा। और डिवाइन टाइमिंग का सिर्फ एक ही मतलब है, डिवाइन टाइमिंग का मतलब यही है कि आप उस जगह पर हैं, उस सिचुएशन में हैं और उस हालात में हैं जहाँ पर आपको होने की ज़रूरत है। और अगर आप उस जगह पे उस हालात में नहीं हैं तो आप डिवाइन टाइमिंग में नहीं हैं, और इसका मतलब ये है कि आप अपनी चॉइसेस सही नहीं कर रहे हैं, आप अपने डिसीजन सही नहीं ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आपकी सोच सही नहीं है, आपके एक्शन सही नहीं है। सबका तालमेल होना जरूरी है, और ये लोग इन्हीं चीज़ों पे वार करते हैं। 1% एंड ग्रुप ऑफ पीपल हैवी साइकिक अटैक। मैंने तो पहले ही कहा था, ये साइकिक लोग हैं। अब डिवाइन को सिर्फ मैं थैंक यू ही बोल सकती हूँ मेरे मैसेजेस को क्लियर करने के लिए, है ना। 444 योर कनेक्शन विद द एंजेलिक रियाम इज रियल, यू आर प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, मेरे मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, आप प्रोटेक्टेड हैं। आप प्रोटेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि आपको भी नहीं पता। यहाँ बेशक एंजेलिक रियाम यहाँ पे बेशक एंजेलिक रियाम लिखा है, लेकिन आपका प्रोटेक्शन एंशिएंट एनर्जी से आता है, प्राचीन एनर्जी से आता है, प्राचीन खून से आता है, ब्लड से आता है, रॉयल ब्लड से आता है, कह लीजिए। पुराने जो हैवी एनर्जीज होती हैं प्रोटेक्शन वाली, उनसे आता है। तो ये जितनी बार भी आपके साथ इस जन्म में ये आपके साथ कर भी लेंगे, बहुत कुछ ख़राब कर लेंगे, बहुत कुछ बुरा भी कर लेंगे, लेकिन आपकी जो एंजेलिक रियाम में कह लीजिए, या जो स्पिरिट रियाम में आपकी एनर्जीज कह लीजिए, वो बहुत ही
रिगार्ड वाली है, बहुत ही ज़्यादा आदर वाली है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल एनर्जीज़ हैं। और ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं, जो मैं महसूस कर रही हूँ, जैसे मैंने वहाँ किया था, आपको बता दिया था पहले ही, मैसेजेस में भी वही आया है, चैनल मैसेज में, वरना इतने सारी मैसेजेस में, इतने सारे डेक में यही मैसेजेस क्यों आए हैं? यही नहीं आते ना। This so-called friend family member was asking you question about your life, health, protection, money, any area and binding your growth। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि इन तीनों को ट्रेन कर रहा है, या 3 लोगों का इसने ग्रुप बना लिया है, या 3 लोगों के साथ मिलकर, या ये खुद हो सकता है जो 2 अपनी किसी फीमेल फ्रेंड्स के साथ में, अपनी सिस्टर्स के साथ में, आपकी सिस्टर के साथ में, किसी और की सिस्टर के साथ में, ये लोग मिलकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इन लोगों ने आपसे आपकी लाइफ को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर, पैसों को लेकर, या किसी भी तरह के एरिया को लेकर आपसे सवाल जवाब किए हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन ली है और आपको बाइंड किया है। जैसे कि मैंने कहा, आप इन लोगों को कहीं ना कहीं जानते हैं। फीलिंग हेड विद लाइस, मिस जजमेंट, पासिंग जजमेंट, यही मैंने आप लोगों को बोला था ना कि आप के प्रति जजमेंटल हो रहे हैं, इसलिए ये आप पे लगातार वार कर रहे हैं, जबकि ना आपने इनके साथ बुरा किया है, ना आपने इनका कोई नुकसान किया है, और ना ही आपने इनके बारे में सोचा भी है। ये आपकी सोच में भी नहीं है। उसके बावजूद ये आपके ऊपर इतने साइकिक, स्पिरिचुअल, हैवी, डार्क मैजिक कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। इसलिए आपकी बाउंड्री स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन ये बात याद रखिएगा, आपका प्रोटेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है, और यही चीज़ इन लोगों को बार बार परेशान करती है कि क्यों है, किस लिए है, किस लिए ये इंसान बार बार जिंदा हो जाता है। कोई बात नहीं, आर्कएंजल माइकल इज हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। ट्रस्ट रखिएगा, जो मैसेजेस रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। और अगर आपको फिर भी इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं मिला है, आई एम सॉरी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।